हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैत्र नवरात्रा का, नए वर्ष का आप लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई। थोड़ा आवाज़ इधर उधर का आ रहा होगा तो इग्नोर करने का कोशिश करिएगा। राम कथा चालू हो गया है तो आवाज़ ऐसी रहेगा, फिर मैं देखता हूँ कम करने का। अब मतलब काफ़ी अंदर में बैठ गया हूँ, फिर भी अपने रूम में, तो भी आवाज़ तो सर आवाज़, अब इतना बड़ा बॉक्स रहता है कि क्या बोलिएगा। और हर बार इस समय होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं, जो डिस्कशन आपको बहुत फायदेमंद करेगा। कोई फालतू की बात नहीं रहेगी, काम की बात रहेगी, और जिसको आप ग्राउंड में होता हुआ देखोगे। ठीक है, काम की बात रहेगी और जिसको होता हुआ आप ग्राउंड में भी देखोगे। तो आप बोलोगे सर क्या चीज़। देखिए मार्च मार्च में जो भी है, मंथ हो गया आपको। ठीक है, मंथ हो गया, और ये मार्च। ठीक है, मार्च में 2026, तो 2026 मार्च, भाई साहब मार्च में आपको मौका मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मार्च में जनरली मौका नहीं मिलता है। फिर भी हाँ, ये है कि आपको एक तो कोविड में मिला था, उसी समय भी हम लोग यही काम किए थे जो हम आज काम किए हैं। तो आप बोलोगे सर क्या। अब आप सोचिएगा ना कि सर मार्च में ही स्ट्रेटजी क्यों अपनाना है पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। तो ये इसके लिए हम आपको बताएंगे कि मार्च में क्यों किया जाए, करना है। तो आप बोलोगे सर हार्वेस्टिंग ये वो, अरे रुक जा भाई, हर चीज़ इतना जल्दी अगर समझ में आने लगा तो फिर फ़ायदा क्या है। तो उसका भी तरीका है, हम आपको पूरा बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का है। तो सबसे पहले मार्च में पोर्टफोलियो जो है उसको कैसे हम लोग करते हैं और कहाँ एसआईपी करना है, बस इसी के बीच में आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी समस्या है वो आपको इस बीच में मिल जाएगा। बहुत परफेक्ट वीडियो है। अब यूट्यूब इसको भी कहीं कुछ ना कर दे तो अलग बात है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल, बाकी हवाबाजी नहीं। अब आते हैं 2025-26, कितना दिन रह गया। तो आज हो गया 19 तारीख, और मोटा मोटी रुकिए हम मोबाइल में कैलेंडर निकाल लेते हैं। तो जो आपको 10-11 दिन बच गया है, उसमें कैलेंडर कहाँ गया जी मोबाइल में। ले, कैलेंडर मिसिंग हो गया। नहीं नहीं, कैलेंडर तो हो गई। यस यस, मिल गया। तो 19 तारीख हो गया सर, और 31 का महीना है, बराबर है। तो आपको कितना ट्रेडिंग डेज मिलेगा। तो एक 20 का मिल गया, फिर आपको 23 का, 24, 25, 26, फिर 27, और एक 31, 30। इसमें एक आध दिन शायद छुट्टी भी है, मे बी। हाँ, हो सकता है छुट्टी है शायद 26 को, मतलब कभी है छुट्टी, मैं चेक कर लेता हूँ, वो मैं बता दूंगा। तो मान लीजिए 3, 3, 6 और 2, 8, एक दिन छुट्टी पकड़ लीजिए तो 7 दिन। ठीक है, 7 दिन आपको मोटा मोटी ये मार्च में आपको मिलेगा, बराबर है। एक दिन छुट्टी है शायद, हम चेक करके बता देंगे। तो यहाँ पर ही आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा है कि इस दौरान आपका मतलब 25-26 का मात्र 7 ट्रेडिंग डेज बच गया 252 में अप्रोक्स। अगर अब ये जो लास्ट का रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे को कई लोग बोले थे कि सर आप हार्वेस्टिंग करवाइए सर, करवाइए। तो हम क्या बोले थे, अरे कहीं लॉस होगा तबे ना हार्वेस्टिंग करवाएंगे, जब कहीं लॉस ही नहीं है तो हार्वेस्टिंग कहाँ करवाएं। जनरली यही होता है इंडेक्स के साथ, जब भागेगा तो सब ऊपर ही रहेगा, गिरेगा तो सब नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम लोग मार्च में स्ट्रेटजी मतलब बनाते हैं। हमने पहले भी बताया था, उस समय हमने ये बोला था कि जितना प्रॉफिट हुआ है आपका, मतलब एटलीस्ट प्रॉफिट जो तो पूरे साल का जो भी हुआ है, तो जितना लॉस दिखता है मोटा मोटी काट लीजिए। तो कितना का भी काटिएगा तो आपको 20% का बेनिफिट होगा। अगर आपने 1 लाख का लॉस बुक किया तो एटलीस्ट आपको 80K का लॉट होगा, बराबर है। 20% शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल में उसको कवर नहीं होता है, कभी लॉस ज्यादा काट लिए, तो वो कैरी फॉरवर्ड भी होता है। इसके लिए आप बात कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन रहता है। अब आप बोलोगे सर हम लॉस क्यों काटे। तो क्या चाहते हो, आप अपने लॉस के साथ ही आगे बढ़ोगे कि जो हुआ उसको काट के आगे बढ़ोगे। दो सीधी बात है ना भाई। जितना हमको 25-26 में काम करना था हमने कद्दू में तीर मार दिया, जितना हमको नाम करना था हमने कर लिया, जो रिटर्न बनाना था हमने बना लिया। कोई नहीं, 10% लॉस भी खा लेंगे, क्या दिक्कत है। आदमी जितना रिटर्न बनाया हो, मान लीजिए मेरा ही आप देख लीजिएगा, तो 38 का मैंने दिखाया था और आज मैंने हार्वेस्टिंग कर दिया, क्या होगा, ज्यादा 8% रिटर्न डाउन हो जाएगा। 30 भी रहा तो बहुत है। तो 10% हमेशा हम लोग, ऐसा मौका हर साल नहीं मिलता है, कैसे बताए। हर साल नहीं मिलता है। आदमी लोग क्या करता है कि फरवरी में कर लेता है मैक्सिमम। ये मार्च में मिलना बहुत अच्छा 26-27 का रिटर्न बनाने के लिए आपको एक प्रेरित करेगा। 26-27 का रिटर्न आपका बढ़िया बनेगा, इसका आपको एक होता है। तो अब आप बोलोगे सर इसे कैसे करें, कैसे करें, सेल करके कर लीजिए, बात खत्म है। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, जो नए लोग हैं ध्यान दीजिए, कि अगर आपका अब इसी में आपका छुपा हुआ है कि मैंने आपसे यही बोला था कि 35% डाउन होगा 100 का चीज, 65 आ गया तो 35% डाउन है। तो आप बोलोगे हाँ, तो जब ये बढ़ेगा तो कितना होगा। तो आप लोगों ने जवाब दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
क्योंकि आप लोगों का जो जवाब था परफेक्ट था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, है ना। 53.84 समथिंग आप लोगों ने बताया, कोई 85 बताया, तो चलेगा। अब ये 65 का माल ऊपर जाएगा तो 53.85% का रिटर्न देगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि गिरता है लिफ्ट से और चढ़ने में उसका नानी याद आ जाएगा। 35 रुपया ऊपर से नीचे आ गया तो 35% का लॉस। अब वही 35 रुपया को वापस आपको मिलने में 54% का तेजी चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। तो अब आप इसमें क्या करिएगा? तो आप बोलिएगा सर क्या करें, अगर हम मतलब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो भैया 54% का तेजी आएगा ना, तब आपका मूलधन आएगा, यो नोट कर लीजिए। तो आप बोलिएगा जा ऐसे में तो कैसे होगा, है तो खेले हो गया। हाँ, यही खेला होता है। अब इसमें अपने को करना क्या होता है कि अगर आपका जहां भी आपका एक लॉट साइज होता है, जिस तरह मेरा लॉट साइज है 1 लाख का, तो मेरा जितना लॉस होगा मैं कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए यहाँ पर इसको हार्वेस्टिंग क्यों बोलते हैं उसका रीजन बताते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर ही 100 का माल 65 हो गया, बराबर है। ये सिर्फ इंडेक्स में करिएगा, है ना। माइक को एकदम मुंह के सामने बोलना पड़ रहा है, इतना कस के हम मतलब लगे हुए हैं ना। चलो ठीक है, कम करवाते हैं बोल के। तो अभी तो फिलहाल अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, इसीलिए हम कम नहीं करवा पा रहे, हम बाहर गए नहीं अभी तक। तो यहाँ पर ही सर, और हनुमान चालीसा भी शुरू हो गया तो अच्छी बात है। तो फिलहाल सर यहाँ पर ही आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि 35% डाउन हुआ तो 35 रुपए का लॉस, 54% चढ़ेगा तो 35 रुपए का बेनिफिट। मतलब वही 35 रुपया लेने के लिए 54% चढ़ने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें आपका समझदारी होगा लॉस बुक करना कि बुर्बकपनी होगा? तो ये डिसीजन आपका है, समझे ना। मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप लॉस बुक करो या ऐसा करो वैसा करो, मैं एक एजुकेशन दे रहा हूँ। अब जो मार्च महीना में जो SIP होता है वो कहाँ होता है और उसके लिए परफेक्ट टाइम है। मान लीजिए कि ये आपने 65 निकाल लिया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई अब यहाँ ठीक है, यहाँ पर ही अपन लगा सकते हैं। तो एक तो हार्वेस्टिंग हो गया 35 रुपया का। दूसरा, आप जब लगाइएगा ना तो आपको 100 रुपया लगाना है, आपको 35 रुपया ऐड करके अपना लॉट पूरा करना है। यही 35 रुपया आपका SIP कहलाएगा। बात समझ में आई? आपका SIP क्या कहलाएगा? 35 रुपया लॉट जो है आपका उसको पूरा करना है। और फिर ये जब आपका 65 जो है ना, ये जो मतलब 100 वाला जब जाने वाला रहेगा, जो भाव है मतलब प्राइस रहेगा इसका जो भी है, ये प्राइस जब 65 का 100 जाएगा तो आपका 53% का बेनिफिट होगा। और आपका फिर मूलधन 65 नहीं रहेगा, 100 रहेगा, तो 154% का बेनिफिट होगा। बात समझ गए? तो SIP आदमी बोलता नहीं है कहाँ करें, SIP यहाँ करें कि अपना लॉट पूरा करें। जितना मतलब लॉस होना था हो लिया, क्योंकि 25-26 खत्म हुआ ना, तो वहाँ पर ही हम उसको निपटा के नया फ्रेश लगा दिए और उसका हम चल दिए आगे। अब कौन इतना आदमी माथा पीछे करेगा, इतना ध्यान रहेगा है। जब आदमी मतलब बोलते नहीं है अंत भला तो सब भला, और यहाँ अंत में ही आपको रायता फैला रहा है। तो यहाँ पर ही आपको कैश में बैठना अनिवार्य है और अपना जो SIP है इसी तरीका से करना चाहिए। ये सिर्फ मार्च मंथ का स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी अप्रैल में नहीं। अप्रैल में तो हम वेट करेंगे ना, पूरा साल बचा हुआ है, अप्रैल में हम लगा के वेट करेंगे, वहां थोड़ी हम अपना लॉस बढ़ाएंगे, वहां तो लॉस हो जाएगा। अभी क्या है, हार्वेस्टिंग होगा। अगर आप प्रॉफिट बुक किए हैं पूरे साल, चाहे शॉर्ट टर्म हो, ये हो, वो हो, जो भी हो, तो आपको इसका बेनिफिट होगा। यही अप्रैल में आपको वेट करना पड़ेगा। और जो प्रेजेंट कंडीशन में मार्केट है ना, अगर ये जगह आपने नहीं समझदारी निभाया ना, तो हो सकता है कि बाद में आपको परेशानी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से बैंक पे आरोप और ये सब बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, अब आपके मन में ये भी प्रश्न, यहाँ SIP समझ में आ गया, पोर्टफोलियो में मार्च महीना क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया। तो और लॉट कब आपको कितना का अपना है, उसको कैसे मेंटेन करें और क्यों करें अपना जो भी है लॉस, तो ये सब क्लियर हो गया ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊंगा जरूर कि सब गिरा हुआ है, तो फिर भाई क्यों गिरा हुआ है, और मतलब गोल्ड गिर गया, मतलब ये गिर गया, वो गिर गया, ससुरा क्रिप्टो गिर गया, तो सब गिरा हुआ भाई क्यों है, ऐसा क्या बम पट गया है। तो वही हाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी डाउट होगा ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, अपन कैश में बैठे हैं। अब यार 2300-300 के ऊपर जाए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे 500-800 पॉइंट छोड़ के फिर पैसा लगा देंगे। समझ गए? चलिए इतना ही कहकर, बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, ग्राउंड में कर आप लोगों को दिखाते हैं, समझे ना। हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, ग्राउंड में करके आपको स्विंग में बताएं, शॉर्ट स्विंग में तो पूरा ही डिटेल दिए, ठीक है। तो आज के टाइम में मेरे पास कम से कम 60% कैश भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 500-1000 पॉइंट के लिए अपन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने का है, मतलब 500-800 पॉइंट के लिए डिस्टर्ब नहीं होने का। फर्स्ट क्लास कैश है, फर्स्ट क्लास हार्वेस्टिंग हो गया। अब जो पैसा लगेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए सोच होके लगेगा, वो 26-27 के लिए लगेगा। 25-26 का जो भी था लेन देन हम भाई मार्केट के साथ क्लियर कर रहे हैं।
अगर नहीं क्लियर करिएगा तो हाथ में कैश नहीं रहेगा, सारा कैश लटका रहेगा आसमान में। कहने को होगा पोर्टफोलियो कितना का है सर, 5 करोड़ का है। अच्छा, तो हाथ में कितना कैश है? तो आप बोलेगा सर हाथ का क्या मतलब है, अरे लिक्विड बीज में क्या है, लिक्विड कैश में क्या है सर, कुछ नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है सर? देखिए ना, हम ये शेयर ले लिए थे, ये 35% डाउन है, हम ये ले लिए थे, इतना परसेंट डाउन है। ओ भाई, समझ रहे ना, वो फिर डाउन में ही चलेगा और फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। 35% गिरा है, 54% जो भी है, 53, 54, 55 जो भी है, उतना परसेंट भागेगा, तब जाके आपका वापस से पैसा रिकवर होगा। शेयर मार्केट है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। बाकी ये रिटर्न बना के बहुत अच्छा देता है। और देखिए, कहने वाले तो कोई कुछ भी कहते रहेंगे, टीवी पे आके बैठ के दे दनादन आपके पास स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं। कभी वो अपना पोर्टफोलियो शेयर किए हैं? कभी उनका पोर्टफोलियो को बोलिए ना कि सर बहुत आप अच्छा बोलते हैं, बहुत जानकारी देते हैं, थोड़ा पोर्टफोलियो बताइए, तो दिखाइए तो पोर्टफोलियो, बस हो गया, टाटा फिस। बोलिए भैया हमको मत बताइए कि आपके पास क्या है नहीं है, सेबी का गाइडलाइन खत्म होगा, तो कम से कम प्रॉफिट और लॉस का तो दिखा दीजिए, कितना प्रॉफिट आपने, कितना आपका निफ्टी से ज्यादा बना है। म्यूचुअल फंड में है, म्यूचुअल फंड का ही दिखा दीजिए। सब सर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। जो बंदे में बोलते नहीं है, जिसके पास वो है ना, सोना है ना, वो भाई रोड में नहीं बेचेगा। सोना है तो रोड में नहीं बेचेगा। अगर आपके पास सही तरीका है, सही सब कुछ है, तो भाई साहब आप मात नहीं खाओगे। लेट हो सकता है, लेकिन निकल के जरूर आओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।